चलो अब हम लोग पढ़ेंगे कोनों का युग्म। कोनों का युग्म मतलब क्या बताए थे कल? पेयर ऑफ एंगल्स। तो पेयर ऑफ एंगल्स में सबसे पहले क्या बताए थे? आसन कोण। तो सबसे पहले हम लोग किसमें देखेंगे? आसन कोण को पहले चित्रों के माध्यम से देखेंगे, ठीक है। तो आसन कोण का परिभाषा क्या होगा? तो आसन कोण का परिभाषा का मतलब हुआ कि ये तीन खासियत जिस कोनों में होगा, जिस कोण के जोड़े में ये तीन खासियत होगा या तीनों में से कोई एक खासियत होगा, वही क्या होगा? आसन कोण होगा। नहीं ठीक सर, क्लास में तो ठीक बालेंदु सर का भी है। हाँ पूरा चढ़ा दी चक्रो आ गई। पति सर। हाँ बैठो कोई दिक्कत नहीं है, वो कट हो जाएगा इतना देर। जितना देर बातचीत हुआ उस दिन कट हो जाएगा, उसको वहां पे ले जाके काट देंगे। हाँ इतना देर आ रहा है ना? अच्छा कोई बात नहीं, आवाज है ना। हाँ तो अभी हम बता रहे थे कि आसन कोण यानी कि पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में, यानी कोनों का युग्म के बारे में। तो कोनों का युग्म मतलब क्या हुआ? कोण का जोड़ा। तो देखो यहाँ पर चित्र में देखते हैं जोड़ा है कि नहीं। तो यहाँ देखो पहला चित्र जो ये देख रहे हैं, तो पहला कोण क्या है? कहां से कहां तक है? तो पहला कोण देखो यहाँ से ये पूरा है, यहाँ से यहाँ ये पूरा कोण हो गया 1 नंबर। और दूसरा कोण क्या है? 2। तो जोड़ा मतलब क्या होता है? दो कोण यहाँ पर निकला। अब इस चित्र में देखते हैं, एक कोण यहाँ है ना ये कोण, और दूसरा कोण ये है। फिर यहाँ भी कोनों का युग्म हुआ। यहाँ देखते हैं इस चित्र में, एक कोण यहाँ बन रहा है, दूसरा कोण यहाँ बन रहा है, यहाँ भी जोड़ा हो गया। फिर यहाँ देखते हैं, यहाँ भी एक कोण है, यहाँ भी एक कोण है, यानी कि कुल जो है कितना आकृति बनाए हम? चारों आकृति में कोनों का जोड़ा है, पेयर ऑफ एंगल्स है, कोनों का युग्म है। अब इस कोनों के युग्मों का खासियत देखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं, पहला खासियत क्या है? तो क्या लिखे हम हेडिंग? दो कोण इस प्रकार होंगे, यानी दो कोनों का ऐसा होगा। कैसा होगा? उनका शीर्ष उभयनिष्ठ है। अब इस 4 आकृति में से ढूंढेंगे जिसमें शीर्ष क्या है? उभयनिष्ठ। अब शीर्ष किसको कहते हैं? शीर्ष कल बताए थे। तो शीर्ष इसको कहते हैं, एक शीर्ष यहां हो गया, यानी जितना पॉइंट लिखे हैं ना, जैसे आई लिखे हैं, एक शीर्ष हो गया, जे लिखे हैं, दूसरा शीर्ष हो गया, के लिखे हैं, तो कितना शीर्ष हो गया? शीर्ष 3 शीर्ष हुआ। इस चित्र में देखते हैं कितना शीर्ष हुआ? 1 2 3 4 शीर्ष हुआ। इसमें देखते हैं 1 2 3 4 शीर्ष हुआ। इसमें भी 4 है, 1 2 3 4, इसमें भी 4 शीर्ष है। इसमें देखते हैं 1 2 3 4, यहां देखते हैं 1 2 3 4, यानी कि सभी चित्र में कितने युग्म है शीर्षों का? कितना संख्या है? शीर्ष 4 है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट क्या है कि उनका शीर्ष उभयनिष्ठ है। तो चारों में से कौन कौन सा चित्र ऐसा है जिसमें शीर्ष उभयनिष्ठ है? उभय मतलब होता है दोनों, निष्ठ मतलब रहना, दोनों कोनों में वो शीर्ष है। ऐसा कौन सा इस चारों में से चित्र है? कौन कौन चित्र ऐसा है जिसमें शीर्ष जो है वो उभयनिष्ठ है, मतलब दोनों कोनों में है? इसमें देखते हैं, इसका शीर्ष क्या है? जे हो गया। फिर इस दूसरा नंबर कोण का शीर्ष क्या हो गया? जे। तो ये जो आकृति है इसमें जे जो है दोनों कोनों में है। अब इस कोण का नाम कैसा होगा? तो बड़े वाले कोण का नाम लिख के दिखाते हैं। कोण का नाम होगा आई जे के। तो पहला कोण हो गया आई जे के, जो 1 नंबर यहां से यहां, तो कोण जहां बनता है उसको रखते हैं बीच में, और जो बनाता है उसको रखते हैं किनारे में। तो कौन कौन बना रहा है? आई जे के। तो कोण का नाम क्या हो गया? आई जे के। फिर आते हैं 2 नंबर कोण का नाम रखते हैं, क्या हो जाएगा? हो गया एल जे
के, कोण का नाम हो गया कोण एल जे के। तो शीर्ष जो है, शीर्ष क्या कॉमन है दोनों में, उभयनिष्ठ है। जे दोनों जगह है, देहन जे है ना दोनों जगह, वही कह रहा है यहां पर उनका शीर्ष क्या हो, उभयनिष्ठ हो, यानी कि दोनों कोण में स्थित हो। तो ये दोनों जो कोण बन रहा है इस आकृति में, तो क्या दोनों कोण में है, सिर्फ जे है दोनों जगह। ठीक है, तो ये भी 3 शीर्षों से बना हुआ है, ये भी 3 शीर्षों से बना है। तो एक शीर्ष क्या है दोनों में, जे उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ मतलब दोनों में स्थित है। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया। फिर देखते हैं कौन सा ऐसा चित्र है, ये भी देखो, इसमें भी एन दोनों कोण में है। इसका नाम लिख के दिखाते हैं। इसका, इस कोण का, 1 नंबर कोण का नाम बताओ, एम एन ओ। एम एन ओ यहीं तक ना है, उसमें तो पूरा था ना, यहां से यहां, यहां तो 1 नंबर यहीं तक है। तो यहां तक में कौन कौन शीर्ष आएगा, एम एन ओ, एम एन ओ हो गया। फिर उसके साथ दूसरा कोण कौन सा है, 2 नंबर देखो, 2 नंबर कोण क्या नाम होगा इसका, ओ एन पी। ओ एन पी कल यही हम पूछेंगे यहां बुला के, इसलिए समझा रहे हैं हम। तो ओ एन पी ये हो गया। तो ये दोनों कोण, तो इसमें क्या कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो ये भी आपका पहला जो खासियत है आसन कोणों का, वही बता रहा है। किसके समझ में नहीं आया, कोई है जिसको समझ में नहीं आया ये बात जो भी समझा है, किसके समझ में नहीं आया, चलो समझ में आ गया, ठीक है। तो उनका शीर्ष उभयनिष्ठ होता है। और कोई चित्र खोजते हैं, 2 और चित्र बच गया। क्या इसमें उभयनिष्ठ है शीर्ष, उभयनिष्ठ क्या शीर्ष एक के है, एक ही शीर्ष है दोनों कोणों का, नहीं, इसका यहाँ, इसका शीर्ष एफ है, इसका शीर्ष जी है, एक शीर्ष तो है ही नहीं उन दोनों आकृतियों की तरह। अब इस आकृति में देखते हैं, क्या इन दोनों का कोण का एक ही शीर्ष है, नहीं है, इसका शीर्ष बी है, इसका शीर्ष सी है, अलग अलग शीर्ष है। तो बस 2 ही आकृति, ये और ये, जिसमें शीर्ष क्या है, उभयनिष्ठ है। तो पहला गुण जो है वो उसी दोनों आकृति में है। अब आते हैं दूसरा नंबर। तो दूसरा नंबर है कि कोण बनाने वाली भुजाओं में से एक भुजा उभयनिष्ठ है। अब भुजाओं पे बात आ गई, पहले किस पर बात थी, सिर्फ शीर्षों पर। तो शीर्ष अगर दोनों कोणों का एक ही होगा तो वो आसन कोण कहलाएगा। अब दूसरा नंबर कह रहा है कि कोण बनाने वाली भुजाओं में से एक भुजा क्या हो, उभयनिष्ठ हो। तो देखते हैं, खोजते हैं उसको। तो अब यहां देखते हैं एक भुजा उभयनिष्ठ हो, कोण बनाने वाली। इसमें देखते हैं क्या इसमें एक भुजा उभयनिष्ठ है, इसका नाम क्या लिखे हैं, आई जे के और एल जे के। तो क्या कौन भुजा कॉमन है, जे एल। जे एल है इसमें, उसमें जे एल है, जे एल इसमें है, इसमें नहीं है, ये आकृति नहीं होगा। उसमें देखते हैं, एक है एम एन ओ और दूसरा नाम है ओ एन पी। क्या कॉमन है इस दोनों में, ओ एन, ये कॉमन हो गया ना, यानी कि इसमें एक भुजा कॉमन है। कौन सा भुजा कॉमन है, ये ओ एन कहिए या ओ एन कहिए, एन ओ कहिए या ओ एन, एक ही बात है। तो ये जो ओ एन है वो एम एन ओ में भी है और ये ओ एन जो है वो ओ एन पी में भी है। समझ में आया। तो इस आकृति में एक भुजा क्या है, उभयनिष्ठ है। ठीक ठीक ले लेते हैं। कोई आने वाला है सर क्या, क्या है क्या, क्या बोलते हैं, कोई आने वाले हैं क्या, ले लेना चाहिए, आज ठीक ले लेंगे। चलो इसको रखो, एक कट हो गया। क्या बात कर रहे थे, हाँ। तो इसमें क्या देखें हम लोग, इस आकृति में एक भुजा क्या है, ओ एन क्या है, उभयनिष्ठ है। क्या है ये, उभयनिष्ठ है, मतलब कि दोनों कोनों में ओ एन या एन ओ क्या है, उभयनिष्ठ है, स्थित है, दोनों में स्थित है, इसलिए क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। अब देखते हैं और कोई आकृति में कोई भुजा उभयनिष्ठ है।
इस कोण के बारे में देखते हैं। इस कोनों के युग्म को लिखते हैं, पहले कोनों को लिखते हैं। तो एक नंबर को लिखते हैं, क्या नाम होगा? ई एफ जी, ठीक है, बहुत अच्छा। दूसरा कोण का नाम बताइए? एफ जी। अब बताइए कि इसमें कौन सी भुजा है जो उभयनिष्ठ है? एफ जी इसमें भी है, एफ जी इसमें भी है। देखते हैं इस चित्र में, सही में एफ जी इसमें भी है ना? ये कोण बना रहा है कौन कौन? ई एफ और एफ जी, है ना? ई एफ और एफ जी। अब इस कोण को देखते हैं, इसको कौन बना रहा है? एफ जी और जी एच, है ना? तो ये कौन सा भुजा उभयनिष्ठ हो गया इसमें? एफ जी या जी एफ। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? कोण बनाने वाली भुजाओं में से एक भुजा क्या हो? उभयनिष्ठ हो। तो हो गया ये भी। और कोई चित्र है जिसमें भुजा उभयनिष्ठ होगा? इसमें देखते हैं, इस आकृति को नहीं देखे हैं। तो ये कोण देखते हैं, कोण का क्या नाम है? इस कोण का, एक नंबर वाले कोण का क्या नाम है? ए बी सी, ए बी सी। उसके बाद 2 नंबर कोण का क्या नाम है? बी सी डी, बी सी डी। और लगा देते हैं यहां पर। आप देखो तो इसमें कौन सी भुजा कॉमन है? बी सी, है ना? बी सी यहां भी है और यहां भी है, बी सी कॉमन है। हो गया। इस चित्र में भी हो गया। कोण बनाने वाली एक भुजा क्या